नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। आज के इस क्लास में हम बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप 4। और टाइप 4 क्या बोलना चाहता है, इस बात को ज़रा ध्यान से समझना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या मामला है, इस बात को समझते हुए चलेंगे। हैं, अगर हम किसी वस्तु के मूल्य में 1% वृद्धि कर देते हैं और फिर जो भी वृद्धि हो गई ना, उस वृद्धि पर फिर y% वृद्धि कर देते हैं, y% वृद्धि कर देते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अगर किसी वस्तु के मूल्य में 1% तथा y% कमी करते हुए जाए, पहले 1% कमी कर दी, फिर y% कमी कर दी, तो कुल कमी कितनी हो जाएगी? अगर मान लिया जाए किसी वस्तु के मूल्य में x तथा y% क्रमशः प्रतिशत क्या हो जाए, वृद्धि या कमी हो जाए। मतलब पहले क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए या फिर क्या हो जाए, कमी हो जाए। एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो फिर क्या होगा? अगर मान लिया जाए कि पहले x% कमी कर दी जाए और फिर y% वृद्धि कर दी जाए, तो फिर क्या होगा, कमी होगी कि वृद्धि होगी? तो 4 वैरायटी के क्वेश्चन है। पहली बात तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या मैंने टाइप 2 और टाइप 3 बताया, उसमें और इसमें कहीं पर भी मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। पहले तो ये देख लो, आपकी पिछली वीडियो में हमने जो देखा था वो क्या देखा था, ये टाइप 3 था और ये टाइप 2 था। हाँ, टाइप 2 था। इसमें क्या देखा था? अगर मान लिया जाए कि दो दोस्त है, एक दोस्त ये है अमित और दूसरा है बब्बन। दो दोस्त है अपने, बहुत अच्छे दोस्त है, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये इसका बॉस है या ये इसका बॉस है, कुछ भी मान लो आप, मतलब दोनों के पद ऊपर नीचे है। अगर मान लिया जाए कि बी का वेतन ए की अपेक्षा 1% अधिक है, 1% अधिक है, तो बी का वेतन ए का वेतन बी से कितना प्रतिशत कम होगा? कितना प्रतिशत कम होगा? कितना प्रतिशत कम होगा? तो आप ये मत बोल देना, क्योंकि ये वाला टाइप किया है, ये मत बोल देना कि सर 1% इसका ज़्यादा है तो इसका 1% कम होगा। गलत, ठीक है, गलत। और क्यों गलत है, मैंने डिटेल वीडियो में वो सारी चीज़ें समझाई थी कि ये फार्मूला कैसे बना है। जब 1% वृद्धि हो जाती है तो x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x और इंटू 100। अगर 1% इसकी वृद्धि हो जाती है तो ये कितना प्रतिशत कम होगा? तो इतना प्रतिशत कम होगा। और ऐसा फार्मूला क्यों बना, इस पर हमने डिस्कशन किया था। अभी हम इस पर नहीं जाना जा रहे ज़्यादा, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे हमने, है ना, अभी दिखाए भी आपको। अगर ये वाला कहाँ पर यूज़ किया जाएगा? अगर मान लिया जाए कि कोई लेडीज गृहिणी मतलब जो घर चलाती है, ठीक है, अपने परिवार की देखभाल करती है। अब उसने क्या किया, गृहिणी ने मार्केट में गई और मार्केट में जाने के बाद उसने देखा कि अच्छा महंगाई बढ़ गई भाई, 10% महंगाई बढ़ गई है या 20% महंगाई बढ़ गई है। लेकिन उस गृहिणी के पास में बजट था, फिक्स इनकम थी उसकी कि भाई मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा इस महीने में खर्चे नहीं करूँगी। लेकिन यहां पर तो क्या 20% वृद्धि हो गई ना सभी सामान के मूल्य में, और वो उतना ही खर्च करना चाह रही है, पहले जितना करती थी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ सामान में कटौती करना पड़ेगा, थोड़ी सी कंजूसी करना पड़ेगा। तो कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उसका बजट न बिगड़े, मतलब जितना खर्चा है उसका उतना ही रहे? तो ये वापस रिवर्स प्रोसेस बोला जाता है इसको, रिवर्स प्रोसेस, है ना, उल्टी, ऐसा कि उसका खर्च उतना का उतना ही बरकरार रहे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जितनी भी वृद्धि हुई है
वो डिवाइडेड बाय उसको 100 में प्लस करेंगे, उससे भाग देंगे और 100 का गुना कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। अगले केस में ये सारे एग्जाम्पल किए थे हमने, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, ठीक है ना। अगले केस में क्या पढ़ा था हमने कि अगर ए की आय ये है और बी की आय इतनी है, अगर बी की आय ए की अपेक्षा 1% कम है, पहले ज्यादा थी अब क्या है, कम है, तो ए की आय बी की अपेक्षा कितनी प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो उसके लिए हमने बताया था कि x डिवाइडेड बाय 100 माइनस x, पहले वृद्धि हो रही थी तो यहां पर प्लस किया था और कमी हो रही तो माइनस करेंगे, और इंटू 100%, इतना प्रतिशत ये वृद्धि होगी। अगर मान लिया जाए कोई गृहिणी जाती है मार्केट में, उसने देखा कि अच्छा मार्केट में चीज़ें ऑफर चल रहे हैं, 20% का ऑफर आ गया, वस्तु ये सस्ती हो गई, 20% कम हो गया, वो चाहती है कि मेरा बजट जैसा का वैसा रहे, मेरे पास 10,000 रुपये में मेरे को घर चलाना है, अभी भी मैं 10,000 में चलाऊंगी, कंजूसी नहीं करूंगी, अब वस्तुओं को ज़्यादा खरीद लूंगी। तो कितने प्रतिशत वो अपना खर्च बढ़ा देगी ताकि उसकी इनकम में कोई चेंज ना आए, मतलब उसके बजट में कोई चेंज ना आए, तो उसके लिए ये फंडा यूज़ किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने कंपेयर इसलिए किया, तुलना इसलिए की कि आपका यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है और उसमें क्या बोला जा रहा है। अब आ जाते हैं हम इस टॉपिक पर कि अगर मान लिया जाए कि पहले x% वृद्धि होती है, फिर y% वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत में बताओ। अगर मान लिया जाए पहले x% तथा y% दोनों कमी प्रतिशत हो तो कुल कमी बता दो। अगर मान लिया जाए कि यदि x% तथा y% क्रमशः वृद्धि प्रतिशत तथा कमी प्रतिशत, पहले क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और फिर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो फिर कमी होगी कि वृद्धि होगी, ये बता दो। अगर मान लिया जाए कि पहले x% कमी हो रही है और फिर बाद में y% वृद्धि हो रही है, तो कुल वृद्धि होगी कि कमी होगी, ये बता दो। ऐसे क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। उसके लिए ट्रिक है कि अगर वृद्धि हो रही तो दोनों को प्लस कर दो और दोनों का गुना करके 100 से भाग दे दो, कैलकुलेशन करो तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले कमी हो रही है फिर और कमी हो रही है तो दोनों को माइनस कर दो और प्लस करके ऐसा ऐसा कर दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों, ये सारे फार्मूले लिखे, लेकिन ऐसा क्यों भाई, रटोगे तो भूल जाओगे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तभी नहीं मालूम रहेगा, बाकी सब मालूम रहेगा। हैं ट्रिक सर, हमें तो ट्रिक आती है, हम तो 2 सेकंड में कर लेते हैं, हम तो 3 सेकंड में कर लेते हैं। प्रैक्टिस भी कर ली हमने, लेकिन जब अप्लाई करना है तब वो ट्रिक ही याद नहीं आती है। ऐसा होता है सभी के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही होता है, सभी के साथ, पूरी दुनिया में होता है ऐसा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि भैया फंडामेंटल क्लियर करो, फंडामेंटल बेसिक क्लियर करो। मैंने एक बच्चे से बोला कि कोई सामान का मूल्य था या कुछ भी सामान था, उसमें क्या किया मैंने, 10% की वृद्धि की, और जितनी भी वृद्धि की उसके बाद जो मूल्य आया उस पर फिर 20% की वृद्धि की। अब बता दो कि ये सामान अब कितने का होगा। तो बच्चा बोलता है कि सर इतना आसान सा क्वेश्चन तो कोई भी बता देगा, बच्चा बता देगा कि पहले 10% फिर 20% तो 30%। गलत बात है ना। ये गलत क्यों है, गलत क्यों है, उसका कारण समझिए आप। मान लिया जाए कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, कितने की थी, 100 रुपए की थी। अब वो वस्तु में क्या हुआ कि 10% की वृद्धि हो गई। ध्यान से समझना, 10% की वृद्धि हो गई तो वो वस्तु कितने की मिलेगी, 100 रुपए की तो थी वो वस्तु, और 10% की 100 रुपए पर 10% की वृद्धि हो गई, तो ये 100 से 100 कैंसिल, मतलब 110 रुपए की मिलेगी। हाँ या हाँ बोल दो जल्दी, अरे हाँ या ना। तो अब वो जो वस्तु हो गई 110 रुपए की हो गई। अच्छा, अब वस्तु कुल मिला के 100 रुपए की और 10 रुपए की हो गई भाई।
मतलब ऐसा बोल दो, एक साथ मैंने उसको तोड़ के लिख दिया। हाँ, अब अगर मान लिया जाए कि इस पर 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, तो वो वस्तु कितने की आएगी, इस बात को हम जानना चाह रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये 100 रुपये का भी 20% निकाल देंगे और 10 रुपये का भी 20% निकाल देंगे। आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, डायरेक्ट 110 का ही 20% निकाल लो ना। हाँ, बात भी सही है, निकाल सकते, लेकिन हम बातों को समझना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखना, हम क्या कर रहे हैं, पहले इस 100 का 20% निकाल रहा हूँ मैं, 100 का 20%, और फिर क्या कर रहा हूँ, इस 10 का भी 20% निकाल रहा हूँ, 10 का 20%, और जितना भी आएगा उसको दोनों को प्लस कर दूंगा। हाँ या ना, हाँ ना। अच्छा, तो आपको ये यहां से आगे की वृद्धि पता चल जाएगी, लेकिन पहले से ही तो 10 रुपए की वृद्धि हुई थी ना आपके पास में, तो उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। नहीं आया क्या समझ में? फिर से और एक बार समझ लो। 100 रुपए की वस्तु थी, हाँ थी, वो 110 रुपए की हो गई, मतलब आपको कितने का फायदा हो गया यहां पर, 10 रुपए का, 10 रुपए मतलब एक्स्ट्रा हो गए उसके। हाँ, लिख दिया मैंने 10 रुपये, इसको मिला के 110 रुपए की चीज हो गई। हाँ, कर दिया। अब इस पर भी 20%, इस पर भी 20%, तो दोनों का 20-20% निकाल दिया। तो ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, और ये पहली बार वृद्धि हुई थी, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा ना। तो ये हो गया 10 प्लस ये 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो गया 20, प्लस ये 10 गुणित 20/100। अगर मान लिया जाए कि यहां पर हम फार्मूला बनाने की कोशिश करें कि भाई ये X% वृद्धि हो रही है और यहां पर 20% वृद्धि हो रही, तो ये Y% वृद्धि हो रही है, तो अब फार्मूला बता दो क्या होगा। तो बन चुका है फार्मूला हमारे पास। देखो, पहले 10% की वृद्धि हो गई, X हो गया, हाँ, फिर 20% की वृद्धि हो गई, Y हो गया, है ना, 20 की जगह Y है ना, हाँ, फिर क्या हो गया 10 गुणित 20 यानी कि X इंटू Y और बटे 100, और ये आएगा प्रतिशत में। आया समझ में? अभी अभी मैंने जो बोला था कि सर आप एक काम कर दो कि 10% की पहले वृद्धि हुई थी, 20% की बाद में वृद्धि हुई, तो 30% डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे, डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे? अरे बड़ा सिंपल सा काम है, X% प्लस Y% दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा ना। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? यहां पर 10% की वृद्धि हुई तो 10 आ गया मेरे पास, फिर 20% की वृद्धि हुई तो 20 भी आ गया। और मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जब पहली बार 10% की वृद्धि हुई थी तो ये 10 आपका एक्स्ट्रा हुआ ना, तो इस 10 का भी तो आपको 20% निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो वैसे देख लो, यहां पर 10 रुपए का फायदा हुआ, यहां पर कितने का हुआ भाई 100, इस पर कितने का हुआ 20, और ये 2 जीरो से 2 जीरो और 20 और कितना हो गया, यहां पर 20 हो गया और 32 हो गया, है ना, 32 और 42% की वृद्धि हुई है यहां पर। कितनी? 42 हुई कि और कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये 20 हो गया और ये 10 30 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, है ना, तो 32% की वृद्धि हुई है। आई बात समझ में? 30 नहीं हुई है, 32%, 2% का और ज़्यादा फायदा हो गया। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है। डायरेक्ट फार्मूला क्या बन जाता है? अगर X% वृद्धि हो और Y% वृद्धि, दोनों वृद्धि हो, तो ये फार्मूला बन जाएगा। दोनों वृद्धियों को प्लस कर दो और दोनों का गुना करके 100 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। यदि X% की कमी होती है और Y% की कमी होती है, हमारा फार्मूला क्या था? X प्लस Y प्लस X इंटू Y डिवाइडेड बाय 100 और इंटू परसेंट। ये वृद्धि है इसलिए धनात्मक, ये वृद्धि है इसलिए धनात्मक। अगर ये कमी है, X% पहले कमी होती तो ऋणात्मक लिखेंगे, और Y% भी कमी होती है तो ये भी ऋणात्मक लिखेंगे।
और कमी है इसलिए -x और -y, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिवाइडेड बाय 100। आया समझ में? तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसीलिए फार्मूला बना -x -y प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। अगर मान लिया जाए कि x% वृद्धि होती है और y% कमी होती है, तो वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस, और प्लस x इंटू -y डिवाइडेड बाय 100। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस XY डिवाइडेड बाय 100%। प्लस का और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस आएगा। अगर x% की कमी होती है और y% की वृद्धि होती है, तो कमी का मतलब माइनस और वृद्धि का मतलब प्लस, और यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, दोनों का गुना करेंगे तो यहां पर माइनस ही आएगा। तो याद रखना, जब दोनों बार वृद्धि होती है तो सब प्लस, कमी होती है तो जिसकी कमी होती है, दोनों में कमी होती है तो दोनों में माइनस माइनस, और यहां पर प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस बात को याद रखना। अगर मान लिया जाए कि पहले वृद्धि होती है और फिर कमी होती है, तो वृद्धि वाले को पॉजिटिव, कमी वाले को नेगेटिव, और यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस आएगा। अगर मान लिया जाए कि पहले कमी होती है फिर वृद्धि होती है, तो माइनस प्लस और माइनस, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस। तो सिंपल सा काम, कमी का मतलब माइनस, वृद्धि का मतलब प्लस, बस इतना सा फंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से पूरा फेमिलियर हो जाएगी, क्वेश्चन की वैरायटी कैसी होती है और कैसे इसको निकाला जाता है। देखना, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। पहले 25% बढ़ा देता है और फिर 20% बढ़ा देता है, तो 25 गुणित 20 बटे 100। तो कुल इसकी वृद्धि कितनी होगी? सीधा सीधा फार्मूले में वैल्यू रख दी, दोनों बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा, तो उस पर फार्मूले में हमने वैल्यू रख दी। तो 25 और ये हो गया 45, और 25 चौक 100, और 4 पंचे 20, ठीक है ना, और प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, 50% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया? 50% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये गलती मत करना कि दोनों को प्लस करके आंसर लिख देंगे। जब एमसीक्यू होता है तो इसको प्लस करने के बाद में भी आंसर मिल जाता है आपको, है ना, वो भले गलत हो, मतलब उनको मालूम है, क्वेश्चन बनाने वाले को मालूम है कि बच्चा कहाँ पर गड़बड़ करेगा। कोई ज़्यादा कलाकार बच्चा रहेगा तो 25 और 20 दोनों को जोड़ देगा, खूब खुश हो जाएगा, अरे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, बड़ा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दिया था ना। तो ये फंडा आपको यूज करना है। क्षेत्रफल में भी यही लगेगा। समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाए, 50% घटाया जाए, और जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि आधार को भी इतना घटा रहे और 40% और घटा रहे, प्लस माइनस माइनस प्लस, इनका दोनों का गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, 50 गुणित 40। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, उसको मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, और बटे 100। सीधा फार्मूला, -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, और ये परसेंट में आ जाता है। ये हमारा फार्मूला है। माइनस क्यों लगाया, समझ गए ना? माइनस क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि घटाया जा रहा है, और y ये भी घटाया जा रहा है, कमी हो रही है, तो ये परसेंट में आंसर आएगा हमारा। चलो ये कितना हो गया, -90 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 चौक 20, 5 चौक 20, और ये प्रतिशत में हमारा आंसर रहेगा। और इसमें से इसको घटाएंगे तो -70%। याद रखना, -70%, -70% क्या बताता है? ये बताता है कि ऋणात्मक यानी कि कमी हो रही है। जब भी ऋणात्मक परसेंट में आए तो आपको ये समझना है कि ये ऋणात्मक जो है ना, इतने की कमी हो रही है। आपको आंसर मिल जाएगा, 70% की कमी हो रही है,
20% की वृद्धि हो रही है, 70% की वृद्धि हो रही है। तो आपको वृद्धि और कमी कैसे चिन्ह से पहचानना है। नेगेटिव आया मतलब कमी हो रही है, पॉजिटिव आया मतलब वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना, सिंपल है ना। यदि एक पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, अरे वृद्धि हो गई तो 20 प्लस का लिखो, उसकी बिक्री में 40% की कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है भैया, कमी आ जाती है मतलब 40 को माइनस करो, माइनस आएगा 20 गुणित 40। ये बात समझ में आ गई क्या, माइनस क्यों आया। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगा दिया हमने, फार्मूला वही का वही है। और ये प्रतिशत में आता है, प्रतिशत में आता है। तो देखिए ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 में से 40 को माइनस करेंगे तो -20 और -8 है ना, ये तो -28%, 28% की कमी हो जाएगी। आए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअल होता क्या है कि है बड़ी छोटी छोटी सी चीजें, लेकिन इन छोटी चीजों से मिलकर बड़ी चीज बनती है, तब उस बात को समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो उन बातों तक पहुंचने के लिए हम पहले बेस बनाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। एकदम से टूट मत पड़ो, बड़े बड़े क्वेश्चन पर मत टूट पड़ो, ठीक है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है मतलब ऋणात्मक, तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, मतलब यानी किसी कंपनी ने 15% छूट का ऑफर दिया तो 20% उसमें वृद्धि हो गई। तो धन आगमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बड़ा सिंपल सा काम है, प्लस और माइनस, माइनस 15 गुणित 20 और बटे 100, इतना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, इतना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 20 से 5 बार कैंसिल और 5 तिया 15, तो ऋण 3, तो 2% का प्रभाव पड़ेगा उसकी इनकम पर। कैसा आया, धनात्मक, मतलब 2% का उसको फायदा होगा, लाभ होगा, उसको 2% का लाभ होगा। आया समझ में। कई बच्चे तो डायरेक्ट कर देते, भैया इतनी वृद्धि हो रही तो 5% का लाभ होगा, इतनी कमी इतनी वृद्धि तो घटा दिया 5% का लाभ होगा। गलत, ठीक है, गलत होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये क्रमागत है ना, क्रमागत, पहले इतनी कमी हुई और जो कमी हुई उस पर इतनी वृद्धि हुई, कमी पर वृद्धि है, मूल पर वृद्धि नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की कमी होने से, 20% की कमी हो गई भैया, उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। बिक्री बढ़ना मतलब पॉजिटिव और कमी मतलब नेगेटिव, और -20 × 40 डिवाइडेड बाय 100%। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 4 दूनी 8, तो कितना हो गया भाई, 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12%। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट फटाफट कैलकुलेशन होता है। इतने की वृद्धि, इतने की कमी, इतने की वृद्धि, तो 20 यहीं पर आ गया, और दोनों का गुना करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 8 - 8, 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12% पॉजिटिव है ना, धनात्मक है नहीं, तो ये क्या होगा, वृद्धि होगी, 12% का फायदा होगा उसको, ठीक है ना, ऐसा ऑफर देने पर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक वर्ग की लंबाई 30% तथा चौड़ाई 20% वृद्धि किए जाने पर, दोनों वृद्धि हो रही है, हाँ करो, वृद्धि मतलब दोनों पॉजिटिव, 30 + 20 + 30 × 20, 30 × 20 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो गया, 50। अरे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 6, 56। अरे बहुत बढ़िया भैया, 56% का फायदा होगा इसको। अरे फायदा क्या, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, 56% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। धनात्मक आया ना, धनात्मक आया तो वृद्धि, ऋणात्मक आया तो कमी, बस इतना सा फंडा याद रखना है, ठीक है ना। तो
ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। रेडियो सेट की कीमत 30% की गिरावट हो गई, गिरावट मतलब कमी हो गई, 30% की कमी हो गई, उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा 20% की वृद्धि हो गई भैया इसमें, तो गुना करेंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक का गुना करेंगे तो ऋणात्मक 30 गुणित 20/100 कितना हो जाएगा -10। अरे 20 में से 30 को घटाएंगे तो -10, और ये 0 से 0 कैंसिल -6 तो -16। इतने का नुकसान हो जाएगा यार उसको, तो इतने की कमी आ जाएगी कुल मिला के उसकी इनकम, मतलब क्या है, हाँ उसकी इनकम में 16% की कमी आ जाएगी। जो इनकम होना था इतनी सेल करने के बाद उस इनकम की अपेक्षा 16% की इनकम की कमी आ जाएगी उसमें, ठीक है ना। ऐसा तो काम की चीज़ें है कि नहीं। अरे हमारे डेली लाइफ में भी तो ऐसा होता है ना कि कई दुकान पर गए तो उनने बोला कि 20% की वृद्धि हो गई, फिर वृद्धि होने के बाद में कुछ दिनों बाद बोला कि 10% की कमी हो गई। अब बताओ हैं, तो दुकान पर जाने से पहले हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ना कि वो वस्तु कितने की मिलेगी हमें, ठीक है। साइकिल की कीमत को जब 15% घटाया गया या कमी की जाए मतलब ऋणात्मक, तो बिक्री की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई भैया, 20% की वृद्धि हो गई तो ऋण 15 गुणित 20, 15 गुणित 20/100। और ये प्रतिशत में आएगा, प्रतिशत में आएगा। 20 से 5 बार 20/500 और 5 से 3 बार, तो ये 20 - 15 5 और 5 और 3 8, तो 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। फायदा होगा उसको, 8% का फायदा होगा, जबकि 15% उसने घटाया पहले और फिर 20% उसकी सेल बढ़ गई, ठीक है। तो 8% का उसको फायदा हो गया, लाभ हो गया। तो इस प्रकार के हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर किए थे हैं। टाइप 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। मजा आया टाइप 4 में, ठीक है। इसका तरीका ये है कि हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 भी कंप्लीट ही हो गया आज आपने अगर टाइप 4 पढ़ा है तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का रिवीजन करते हुए चलो। आप आई बात समझ में, उसका रिवीजन करते हुए चलना है। और रिवीजन करोगे ना तो उससे क्या होगा कि मतलब चीज़ें दिमाग में बैठते जाएगी, मतलब रटने की बात नहीं कर रहा मैं, आप फेमिलियर होते जाएगी, मतलब उसमें ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो मतलब ऐसे ही है। और पुरानी चीज़ों की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर वो होते रहेगा कि अरे यार सर वो उस दिन तो समझ में आ गया था, आज वो भूल गया हूँ मैं। नोट्स बनाते चलो प्रॉपर और क्वेश्चन लगाते रहो, बीच बीच में क्वेश्चन लगाते रहो। मैं सफिशिएंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, कितने सारे क्वेश्चन लेके आया था मैं, है ना। और सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ बनते, कितना टाइम लगता है, आधा मिनट, है ना। वो तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज और भी कम टाइम में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मिलेंगे हम इस ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। हम 2 टाइप एक साथ करेंगे, ठीक है ना। कमी 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 हो रही है, कई बार कमी हो रही है, हाँ। पहले उतने ही प्रतिशत कमी और फिर उतने ही प्रतिशत वृद्धि हो जाए तो इसके मान में क्या फर्क पड़ेगा, कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। या पहले वृद्धि और फिर कमी हो जाए तो उसके मान में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये 2 टाइप हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले ट्रिक के साथ, अगले बेसिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।